इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के 3 प्रोफेसरों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत फर्जी मामला दर्ज कराने वाली महिला असिस्टेंट प्रोफेसर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उनके द्वारा दर्ज कराई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि शिकायतकर्ता एक पढ़ी लिखी महिला है और उसने कानून के प्रावधानों को अच्छी तरह से जानने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए कानून का दुरुपयोग किया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने यह फैसला प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण, प्रहलाद कुमार और जावेद अख्तर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनाया है। तो मामले के फैक्ट को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दीप शिखा सोनकर जो कि शिकायत करता हैं, इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय प्रोफेसर जगदीश नारायण पुरवार विभागाध्यक्ष थे, यानी कि एचओडी थे। प्रोफेसर जगदीश नारायण ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान शिकायतकर्ता के कामकाज को असंतोषजनक पाया और कुछ अन्य सहायक प्रोफेसरों के साथ उन्हें निगेटिव एंट्री दे दी। इसके बाद प्रोफेसर प्रहलाद कुमार अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी बने और उन्होंने भी शिकायतकर्ता के कामकाज का मूल्यांकन किया और निगेटिव रिपोर्ट दी। निगेटिव रिपोर्ट के कारण अपनी झुंझलाहट और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रोफेसर प्रहलाद कुमार और 2 अन्य महिला प्रोफेसरों डॉक्टर स्वाति जैन और डॉक्टर रेखा गुप्ता के खिलाफ महिला सलाहकार बोर्ड में शिकायत दर्ज की, जो कि 14/1/2016 को प्राप्त हुआ था। इससे संतुष्ट न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रोफेसर जगदीश नारायण पुरवार और प्रोफेसर प्रहलाद कुमार के खिलाफ दूसरी शिकायत 19/1/2016 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी को भेजी गई, जिसका निस्तारण उसी दिन कर दिया गया। एक और शिकायत 13/2/2016 को सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ शिकायत समिति को की गई थी। उपरोक्त सभी शिकायतों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति द्वारा अपनी रिपोर्ट के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के लिए 6 सदस्यीय समिति को सौंपा गया था। समिति ने 16/3/2016 को निर्णय लिया कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे थे और दुर्भावना से प्रेरित थे। इसके बाद 23/3/2016 को कला संकाय के तत्कालीन डीन प्रोफेसर जगदीश नारायण, जिनसे कई छात्रों ने शिकायतकर्ता के बारे में शिकायतें की थी, जिस पर उन्होंने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा से शिकायतकर्ता और प्रोफेसर डीएन ओरांव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक आधिकारिक पत्र लिखा। उक्त पत्र पर संज्ञान हेतु प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा ने शिकायतकर्ता को मिलने के लिए ऑफिस बुलाया, जिससे वह बेहद नाराज और परेशान हो गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 24/2/2016 को डीन के खिलाफ कुलपति को एक और शिकायत की कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा उसने उसी दिन डीन के खिलाफ भी इसी घटना का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत उन्होंने 6 दिन बाद वापस ले ली थी। कमेटी द्वारा सभी शिकायतों को खारिज करने से शिकायतकर्ता परेशान हो गई और उसने सबक सिखाने के लिए किसी न किसी बहाने से वरिष्ठों के साथ छोटी मोटी बहस शुरू कर दी। अंततः उसने 4/8/2016 को प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा, प्रोफेसर प्रहलाद कुमार और प्रोफेसर जावेद अख्तर के खिलाफ 354C, 504, 506 आईपीसी और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दी। इसके बाद आईओ ने 161 और 164 के बयान के बाद आवेदकों के विरुद्ध धारा 354C, 504, 506 आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने 18/11/2016 को कॉग्निजेंस लिया। समान आदेश को चुनौती देते हुए तीनों प्रोफेसर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के गुणदोष पर विचार करने से पहले यह अदालत यह देखना चाहेगी कि क्या आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोप और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान एक साथ पढ़ने पर अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं, या क्या प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने मामले के पूरे तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के अवलोकन करने के बाद कहा कि एफआईआर की सामग्री और सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत बयानों से बिल्कुल यह स्पष्ट है कि आवेदक के खिलाफ इस तरह के जो आरोप लगाए हैं वो नहीं बनते हैं। कोर्ट ने कहा कि जाहिर है प्रतिवादी को हर संभव अधिकारियों से शिकायत करने की आदत है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि विभागाध्यक्ष का पद संभालने वाले तीनों प्रोफेसर उनसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। कौन विभागाध्यक्ष ऐसा करेगा, जबकि सबको यह मालूम है कि प्रतिवादी को शिकायत दर्ज कराने की आदत है।
यदि इस प्रकार की गतिविधियों को शुरुआत में ही नहीं रोका गया तो SC/ST के अन्य सदस्य खुलेआम अवज्ञा करना शुरू कर देगा और विभागाध्यक्ष कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और अदालत इस मामले में शुरू की गई पूरी कार्यवाही को रद्द करना उचित समझती है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह CRPC की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। कोर्ट ने कहा कि यह एक क्लासिक मामला है जहां एक अधीनस्थ प्रोफेसर को जब भी ठीक से पढ़ाने और कक्षाओं में अच्छी तैयारी के साथ जाने के लिए कहा जाता था तो वह नहीं जाती थी और विभागाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती थी। उनके द्वारा दायर की गई पूरी शिकायत कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और SC/ST के प्रावधानों का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि तुच्छ मामले दर्ज करने के कारण आवेदक और उसके सहयोगियों जो प्रोफेसर और उच्च नैतिकता और प्रतिष्ठा वाले लोग हैं की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि खराब हो गई थी। उन्हें खुद को बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, पुलिस थाने से लेकर अदालत तक दौड़ना पड़ा। जाहिर है यह केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए आवेदक के खिलाफ दायर किया गया झूठा और तुच्छ मामला था। इस प्रकार की कष्टप्रद कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि कोई ऐसा करता है तो ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा। यह एक आदर्श मामला है जहां शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। केवल तुच्छ मामले दर्ज करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए शिकायतकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया FIR के अवलोकन पर CRPC की धारा 161 और 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयानों से कोई अपराध नहीं बनता है जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है। यह एक ऐसा मामला है जहां न्यायालय यदि हस्तक्षेप नहीं करता है और CRPC की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्य में विफल हो जाएगा। इस प्रकार न्यायालय ने जो पूरी कार्यवाही थी, जो प्रोसीडिंग थी, आपराधिक कार्यवाही थी, उसको रद्द कर दिया। यानी जो चार्जशीट FIR सारी प्रोसीडिंग थी उसको रद्द कर दिया और न्यायालय ने झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए जो प्रतिवादी है, अपोजिट पार्टी नंबर 2 है, उसको जो है 5 लाख रुपए जो है कंपनसेशन के रूप में 5 लाख रुपए कास्ट उसके ऊपर लगाया है और 5 लाख रुपए उसे 3 प्रोफेसरों को 5-5 लाख रुपए देने होंगे क्योंकि इस जो केस में 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी। जैसा कि आपको पता होगा, प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा, प्रोफेसर प्रहलाद कुमार और प्रोफेसर जावेद अख्तर। तो ये 3 प्रोफेसरों पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे, झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसको न्यायालय ने आज सिद्ध भी कर दिया है। अब तीनों प्रोफेसरों को शिकायतकर्ता के द्वारा 5-5 लाख रुपए जो है हर्जाने के रूप में देना होगा। तो एक तरीके से ये एक बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो SC/ST एक्ट से संबंधित है। और आप देखेंगे वर्तमान समय में जिस तरीके से SC/ST एक्ट के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, साथ ही साथ अगर हम बात करें 376 IPC के प्रावधानों का, तो आजकल ऐसे मुकदमों की एक तरीके से हम कहें बाढ़ आ गई है। लगातार इस तरीके के झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले से कुछ ना कुछ जो है स्टॉपेज लगेगी, जो झूठे मुकदमे हो रहे हैं, जो झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, ताकि इस तरह के फर्जी मुकदमे कोर्ट में न आ सकें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।